मेडल मिला है? ओलंपियाड, IOM 7th रैंक, स्टेट रैंक, किस में आपको मिला ये? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में। तो आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया? पहले नहीं थी, लेकिन जब टीचर्स का सपोर्ट मिला कि आप कर सकते हो उन्होंने बोला कि आप दो। पहले मैंने बोला था मैं नहीं दूंगी, लेकिन उन्होंने बोला कि आपके अंदर वो कैपेसिटी है। उन्होंने मेरे को बिल्डअप किया कि आप ये कर सकते हो। फिर मैंने आगे जाके ये दिया। तो फिजिक्स हम लोगों को नोट्स प्रोवाइड हुए। हम लोगों को अगर हम लोगों के डाउट होते थे सुबह से शाम, इवन संडेज़ को भी सर उधर ही होते थे। कुछ भी डाउट्स होते थे, और इवन मेंटल बूस्टअप भी मिलता था यहाँ पे। तो बाकी बच्चों की आप लोगों के लिए बेस्ट डिसीजन होगा अगर आप लोग PW आओगे, क्योंकि पहले लगता है कि ये नॉर्मल इंस्टीट्यूशंस की तरह है, लेकिन ऐसा नहीं है। एंड ये भी बताते हुए बहुत खुशी मेरे को हो रही है कि स्टेट रैंक 1 जो है हमारे बच्चे ने ही लाया है, जो आपने ऊपर देखा। तो दिस वाज अ काइंड ऑफ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन उन पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, वेरी वार्म वेलकम टू बोथ ऑफ यू हियर। जैसा कि आपने अभी देखा मैम, हमारा आज इवेंट था, फेलिसिटेशन प्रोग्राम था हमारे बच्चों का। ये बच्चे 8th 9th एंड 10th क्लास के बच्चे थे, और कुछ ऐसे भी बच्चे जो लास्ट 10th में थे और इस साल वो 11th में आए हैं। ये ओलंपियाड फेलिसिटेशन था। आई एम वेरी प्राउड टू से दिस कि हमारे बच्चों ने कश्मीर के अंदर इस बार बेस्ट परफॉर्मेंस दी है ओलंपियाड्स के अंदर। और बताते हुए ये भी बहुत खुशी हो रही है कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर अगर मैं टोटल नंबर ऑफ मेडल्स देखूँ, 100 होते हैं अप्रॉक्सीमेटली, और आउट ऑफ दैट 30 मेडल्स जो है हमारे बच्चों ने जीते हैं, जिसमें से 16 मेडल्स गोल्ड थे एंड रेस्ट ऑफ द मेडल्स सिल्वर एंड ब्रॉन्ज में थे। इसलिए जिन्होंने PW पे ट्रस्ट करके अपने बच्चों को यहाँ भेजा, और अपनी पूरी टीम के लिए भी मैं बोलना चाहूँगा जिन्होंने उस ट्रस्ट को बरकरार रखा। बिकॉज 1 साल हमारा हो गया विद्यापीठ का यहाँ आए हुए, ये हमारा 2nd ईयर है। विद इन दिस 1 ईयर नए बच्चों के साथ, बिकॉज जो एकदम फ्रेश हमारे पास ही आए, इतना ज़्यादा काम करना और एक ही साल के अंदर 30 मेडल जीतना ओलंपियाड्स में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसका पूरा का पूरा श्रेय हमारे पेरेंट्स को, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे बच्चों को, और फिर हमारे टीचर्स को जाता है। तो दिस वाज फेलिसिटेशन रिगार्डिंग दैट। मैम हमारा एडमिशन एज यूजुअल, बिकॉज आपको पता है सेशन चेंज हुआ। सेशन चेंज होने की वजह से हमारी क्लासेस फाउंडेशन की जल्दी शुरू हो गई, जिसमें हमने 8th 9th एंड 10th की क्लासेस ऑलरेडी शुरू कर दी है। बैच हमारे ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, बट कुछ फ्रेश बैच अभी हम और लॉन्च करने वाले हैं बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ द पेरेंट्स। 3-4 बैच अभी हम इंशाल्लाह इस वीक या इस मंथ के एंड तक शुरू करने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे अभी 8th क्लास में पढ़ रहे हैं और मेरे को सुन रहे हैं, 9th एंड 10th में पढ़ रहे हैं, जो चाहते हैं ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ना, ऐसे सेटअप के अंदर पढ़ना जहाँ जस्ट आपको पढ़ाया नहीं जाता है, आपको ऑल राउंड डेवलप किया जाता है, आपकी मोरल एजुकेशन, आपकी जो प्रोफेशनल एजुकेशन है उसको बढ़ावा दिया जाता है। सो उन सारे बच्चों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक बार विजिट करिए, हमसे मिलिए, हमसे बात करिए, और अगर आपको अच्छा लगे उसके बाद हमारे साथ अपनी जर्नी 2 या 4 साल की कंटिन्यू करिए मैम। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूँगा सारे इंस्टीट्यूशंस मैम अपने एंड से अच्छा करते हैं। सारे इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी अच्छा कर भी रहे हैं और कर भी चुके हैं। बट what stands us out from the I would say rest of the bead और rest of the institutions is कि हमारे यहाँ पे, जैसे मैंने अभी भी वर्ड यूज़ किया, हमारे यहाँ पे बच्चे की मॉरल एजुकेशन एंड बच्चे की जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, दोनों पे ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा हमारे पास बेस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपको पूरे J&K में कहीं नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ पे आपको बेस्ट फैकल्टीज़ मिलेंगे, जो बाहर की भी फैकल्टीज़ है, IITians है, कश्मीर के भी फैकल्टीज़ है, जिसमें बहुत सारे NITians है, बहुत सारे डॉक्टर्स है और हाईली एक्सपीरियंस्ड पीपल है। कोई भी बंदा आपको बिलो 5 years के एक्सपीरियंस का नहीं मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है एक एकेडमिक जर्नी के अंदर टीचर का अच्छा होना, इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छा होना। ऑफकोर्स दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट दैट इज़ नॉट ओनली इट। आपको एक पूरे साल का पूरा एक प्लानर होना चाहिए, पूरे साल के बच्चे की जर्नी का पता होना चाहिए कि आपके पूरे साल में कौन सा टीचर कहाँ तक पढ़ाएगा, कितनी क्लासेस लेगा, कब शुरू होगा, कब ख़त्म होगा, कौन सा एग्ज़ाम किस डेट पे होगा, कब बच्चे को उस एग्ज़ाम का रिजल्ट मिलेगा। वो सारी जर्नी आपको सेशन के शुरू होने से पहले ही पता होनी चाहिए, जो मेरे को लग रहा है कि मिसिंग है बाकी इंस्टीट्यूशन में। बट आई वुड से वेरी प्राउडली कि फिजिक्स वाला इज़ द ओनली इंस्टीट्यूशन जिन्होंने लास्ट ईयर भी अपनी जर्नी को शुरू किया एक प्रॉपर डेट पे और सिलेबस को प्रॉपर डेट से पहले ख़त्म कर लिया। सारे के सारे बच्चे का सर्टिफिकेशन लेवल आई वुड से एट पार था। नॉट जस्ट हमने सिलेबस प्रॉपर टाइम पे ख़त्म किया, आप सोचो कि हमने सिलेबस के बाद बच्चों का फेयरवेल भी कर दिया, बिकॉज हमने एक अच्छे अमाउंट ऑफ टाइम में ही सिलेबस पूरा फिनिश कर दिया था। उसके बाद हमने सारे बच्चों के बोर्ड के लिए अलग से एक सीरीज़ चलाई जिसको हम हरमुख सीरीज़ बोलते हैं, जहाँ हमने बच्चों को बोर्ड के लिए पूरा सिलेबस दोबारा से पढ़ा दिया, जबकि बाकी इंस्टीट्यूशन में सिलेबस चल ही रहा था, नॉर्मल वाला सिलेबस चल रहा था। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर मैम बच्चे का रिजल्ट का पूरा एनालिसिस मिलता है,
किस सब्जेक्ट में उसको काम करने की ज़रूरत है, कहाँ पे वो कमज़ोर है, वो पूरा प्रोसेस मिलेगा। बच्चा हमारे पास कब आया, कब यहाँ से निकला, उसका पूरा विजिबिलिटी पेरेंट्स को रहता है। महीने के अंदर हर बैच के अंदर आपको 2 या 3 PTMs देखने को मिलेगी, जहाँ हम बच्चों के पेरेंट्स से मिलते हैं, उनके साथ उनके बच्चे की पूरी जर्नी शेयर करते हैं कि अभी तक आपके बच्चे का सफ़र कैसा रहा है और आगे हम और क्या करने वाले हैं। जो सारी चीज़ें बहुत सारी जगहों पे मिसिंग होती है, बिकॉज एक इंस्टीट्यूशन के अंदर अच्छा टीचर होना ही बच्चे को क्वालिफाई नहीं कराता है। बच्चे की क्वालिफिकेशन के लिए और भी बहुत सारी सराउंडिंग में एनवायरनमेंट होना चाहिए, जो एनवायरनमेंट मैं प्राउडली बोलूँगा कि वो खाली फिजिक्स वाला के पास आपके बच्चे को मिलेगा। सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंट्स के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि सर, जब भी आप बच्चे का कहीं पर एडमिशन करें, सबसे पहले उस इंस्टीट्यूशन की हिस्ट्री के बारे में पता करिए, उनकी जर्नी के बारे में पता करिए, उनके प्रीवियस ईयर के अंदर जो बच्चे उनसे पढ़ के गए हैं उनके साथ मिल के एक बार बैठिए और पता करिए कि प्रीवियस ईयर में बच्चों की जर्नी कैसी रही है, कैसे एग्जाम्स हुए हैं, कैसे रिजल्ट्स रहे हैं। कभी भी ब्लाइंड ट्रस्ट करके किसी दूर जगह से आके किसी भी बंदे की बात पे ट्रस्ट करके एडमिशन करना, आई थिंक दैट इज़ काइंड ऑफ फूलिश, बिकॉज ये आपके बच्चे की फ्यूचर, आपके बच्चे की कैरियर की बात है। यहाँ फिजिक्स वाला के अंदर आपको हर चीज़ की विजिबिलिटी मिलती है, हर चीज़ का आई वुड से ट्रांसपेरेंसी मिलता है। आपको कोई भी चीज़ शुगर कोट करके हम नहीं बताते हैं, कोई भी चीज़ शुगर कोट करके हम आपको दिखाते नहीं है। जो सच्चाई है वही पेरेंट के सामने आनी चाहिए, बिकॉज अगर हम शुगर कोट करेंगे वो ज़्यादा देर डेफिनेटली नहीं चलेगा। तो पेरेंट्स के लिए यही रिक्वेस्ट है कि सर, जो भी डिसीजन अपने बच्चे के लिए आप ले, वो सोच समझ के ले, थोड़ा सा रिसर्च करके, थोड़ी सी हिस्ट्री पता करके ले, बिकॉज ऐसा ना हो कि आपने कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में लिया, कल आपको पछताना पड़े। इसके अलावा कुछ भी आपको सर इश्यूज़ लगे, कुछ भी आपको दिक्कत लगे, तो हमारी टीम का नंबर हमेशा ऑनलाइन में अवेलेबल रहता है। आप टीम से कनेक्ट करिए, डेफिनेटली हमारी टीम आपको पूरा गो थ्रू कराएगी पूरे सिस्टम के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। Secured state rank first in GK, gold medal in English and silver medal in science. First of all, I would like to thank all my teachers who guided me very well, properly, जिन्होंने मुझे गाइड किया। कैसे मुझे नहीं पता था कि मुझे इतने सारे मेडल्स मिलेंगे, इतनी अच्छी रैंक आएगी। ये सारी मेरे टीचर्स की वजह से मिली। जब मैं स्कूल में था मुझे पता ही नहीं था ये ओलंपियाड्स हैं क्या, मुझे खाली पता था कि बस स्कूल के एग्ज़ाम्स है बस। जब मैं फ़िज़िक्स वाला आया मुझे यहाँ पे पता चला कंपटीशन क्या है, ओलंपियाड्स क्या होते हैं, डिफरेंट। मुझे लगा खाली एक ही ओलंपियाड है। जब मैं यहाँ आया तो यहाँ पे बहुत सारे ओलंपियाड्स हैं, हमें आधों के नाम भी नहीं पता है। जो स्कूल मेडल्स नहीं मिले, मतलब जिनकी सिलेक्शन नहीं हुई वो हिम्मत ना हारे, वो मेहनत करे, दोबारा उनकी भी सिलेक्शन होगी इंशाल्लाह।